हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है श्योर और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के बारे में, जिसमें हम लोगों ने अगर देखे तो बहुत सारे चैप्टर्स को हमने इसमें कवर कर लिया है। जिसमें अगर आपको याद हो, अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हैं तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एंडोक्राइन के जो सिस्टम्स हैं उसके बारे में। और इसमें बहुत लिमिटेड ही आपके टॉपिक्स हैं, जिसमें इंसुलिन है, थायराइड है, एंटी थायराइड ड्रग्स है, ठीक है, स्टेरॉइड्स है। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। तो अगर हम चैप्टर की बात करें तो ये आपका मतलब कि ओवरऑल ऐसे चैप्टर रहेगा। और अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे आप कांटेक्ट करोगे तो आपको सारे ही नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से परचेज करोगे, ठीक है। फार्मा पैथोजेनेटिक्स प्लस आपको अगर एएचएन का चाहिए तो एएचएन का भी आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो आपको कोई भी ऐसे प्रिपरेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, सही तरीके से सब कुछ हो जाएगा। इसके जो वीडियो लेक्चर हैं वो ऑलरेडी मतलब कि अपलोडेड हैं, जैसे कि एचएन का हो गया, पैथो का हो गया, जेनेटिक्स का हो गया, फार्मा का आ ही रहा है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और ये इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये आईएनसी के मतलब कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और सारे ही आपको नोट्स एक ही जगह पे मिल जाएंगे, तो आपको प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो पहला का हमारे पास मतलब कि ड्रग है उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, तो ये हमारा इंसुलिन है। इंसुलिन क्या होता है, तो आप देखो, जो इंसुलिन है वो आपके मतलब कि बॉडी के जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा ये काम आता है। एनर्जी प्रोडक्शन करना हो या ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करना हो तो उसमें काम आता है, ठीक है। अब इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसकी वजह से जो होता है डायबिटीज मेलाइटस होता है, जो कि हमारा लैक ऑफ इंसुलिन होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ देखें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जो कि आपके टाइप 1 और टाइप 2 के नाम से जाने जाते हैं। और ये अगर आप देखो तो आपको प्रॉपर तरीके से मतलब कि आपने एएचएन के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा होगा ऑलरेडी, ठीक है। जो कि आपके मतलब कि जो भी आपके एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें, ठीक है। तो इंसुलिन जो है वो इनिशियल होता है बहुत ज्यादा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। अब इसमें हम डेफिनेशन की बात करें तो इंसुलिन जो है एक हार्मोन है, और ड्रग बोल सकते हैं, जो कि लो कर देता है आपके ब्लड ग्लूकोज को, ठीक है। कैसे प्रमोट कर देता है, पहले ग्लूकोज के अपटेक को, और सेल जो है वहां पे स्टोर करते हैं, ठीक है। अब ये इंसुलिन जो है क्या कर रहा है, तो एक तरीके से हार्मोन है। और अगर हम बाहर से ले रहे हैं तो ड्रग है, जो कि लोअर कर दे रहा है ब्लड ग्लूकोज को। ब्लड ग्लूकोज कैसे लोअर होगा, अगर आपके बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है तो उस केस में क्या होता है, तो ये जो है ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देता है। अपटेक कैसे होगा, तो ये जो है आपके ग्लूकोज जो है वो सेल और जो फैट है वहां पे जाके मतलब कि स्टोर होने लगते हैं, प्रॉपर तरीके से यूज होने लगते हैं जहाँ पे इसकी जरूरत है, ठीक है। अब वही ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन जो है इन्हीं सारे ग्लूकोज का मतलब कि सिक्योर्ड फॉर्म होता है। और उसका जब यूज होता है तो वो ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है। तो ये इस तरीके से काम करता है, जो कि हम लोग अगर आप देखो तो मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको। मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज बोल सकते हैं, या फिर अगर देखें तो रेगुलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इंसुलिन हार्मोन और बाहर से ड्रग हो गया, जो कि लोअर कर देता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को और प्रमोट करता है ग्लूकोज के अपटेक को। और सेल और मतलब कि जो भी स्टोरेज है उसमें काम आता है, ठीक है। सोर्सेस और इसके मतलब कि कंपोजिशन की बात करें तो इसमें अगर देखें तो हमारा मतलब कि प्रोड्यूस होता है बीटा, आपके मतलब कि बीटा सेल्स, जो कि आपके पेनक्रियाज से मतलब कि आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है वहां से होता है, ठीक है। और अगर आप देखो तो इसमें दो चेन्स होती हैं, ए और बी आपके चेन होती हैं, और ये आपके ह्यूमन इंसुलिन मतलब कि में भी अवेलेबल होता है, ठीक है। अब इसमें आप देखो तो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम अगर बात करें तो आपके पास जो आपके इंसुलिन के पहला टाइप है इसमें, वो आपका रैपिड एक्टिंग है। रैपिड एक्टिंग क्या होता है, तो ये अगर आप देखो तो ऑनसेट इसका होता है 15 मिनट में ही हो जाता है, और ड्यूरेशन जो है आपका 3 से 5 घंटे तक ये रहता है, ठीक है। अब इसमें इंसुलिन एस्प्रो हो गया, फिर एस्पार्ट हो गया, तो ये आपके दो अलग अलग इसके मतलब कि एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग में आपको रेगुलर इसमें इंसुलिन लेना होता है, 30 से ये 60 मिनट में ऑनसेट हो जाता है इसका, और 6 से 8 घंटे तक काम करता है, ठीक है। अब इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट की हम बात करें तो ये आपके NPH जो इंसुलिन होती हैं उसमें आ जाता है, जिसमें ऑनसेट होता है 1 से 2 घंटे में, और ड्यूरेशन जो है 12 से 18 घंटे में होता है, ठीक है। अब लॉन्ग एक्टिंग है, तो लॉन्ग एक्टिंग में आपके इंसुलिन मतलब कि
मतलब कि गार्गलिन हो गया, फिर आपके इंसुलिन के डेटामिर हो गया, तो ये सब आ जाते हैं। ड्यूरेशन जो है आपका 24 घंटे होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें कोर, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो वही आपका इंसुलिन कैसे बाइंड होता है। तो इंसुलिन जो है बाइंड करता है इंसुलिन रिसेप्टर से, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्टेप बाय स्टेप ये मतलब कि होता है, जैसे कि अगर देखो तो आपके बॉडी में आपका इंसुलिन का लेवल, मतलब कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तो इंसुलिन आएगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और यहाँ पे जो है इंटर सेलुलर जो मतलब कि सिग्नलिंग करेगा। उसके बाद से क्या होगा, तो ये आपका ट्रांसलोकेट होगा, जो भी ग्लूट फोर ट्रांस मतलब कि ट्रांसपोर्टे मतलब कि फोर्स है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या होगा, तो जो भी ग्लूकोज है उसका अपटेक जो है वो एंटर होना सेल के अंदर, मसल्स के अंदर, ये बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, तो ब्लड ग्लूकोज आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है मान लो, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, तो आपका यहाँ पे रिसेप्टर आया, इंसुलिन रिसेप्टर। इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज को घटा देता है। कैसे घटाता है, तो इस ये जो है सेल और जो आपके फैट हैं, या फिर अगर देखें तो टिश्यूज हैं, तो वहां पे इसका स्टोर कर देता है, या फिर इसका यूज कर लेता है प्रॉपर तरीके से, और इस तरीके से आपका जो है अमाउंट घट जाता है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से होता है। अब हम इसी में आगे बात करें तो हमारे पास इसके मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, 1 सेकंड। तो अब हम मेटाबॉलिज्म की बात करें, मेटाबॉलिक इफेक्ट के बारे में, तो मेटाबॉलिक मतलब कि इसमें देखें तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ग्लूकोज का इसमें सिंथेसिस हो गया, फिर ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है वो आपका घट जाता है इसमें, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। अब फैट की हम बात करें तो फैट के अंदर स्टोर होने लगता है, और लिपोलाइसिस जो है वो घट जाता है, ठीक है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की हम बात करें तो प्रोटीन की सिंथेसिस इसमें बढ़ जाती है। अब इसमें कैसे कैसे क्या होता है, तो आप मान लो कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है आपके बॉडी में, ठीक है। अब ये जो है इंसुलिन हमने एडमिनिस्टर किया, ठीक है। रिसेप्टर बाइंड किया, और इसमें देखे तो ग्लूट फोर मतलब कि एक्टिवेशन हुआ, और इसमें अगर हम आगे बात करें तो ग्लूकोज अपटेक इसमें बढ़ गया, और ग्लूकोज जो है आपका प्रॉपर लेवल, मतलब कि इसमें बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब इसमें हम रूट्स की बात करें तो सब क्यूटेनियस हम दे सकते हैं, आईवी से हम लोग देते हैं। साइड जो है अब्डोमेन, थाई और आर्म होता है, ठीक है। अब हम आगे देखें तो हमारे पास इंडिकेशन है। इंडिकेशन में टाइप 1, टाइप 2 और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, ठीक है। आपके जो गेस्टेशनल डायबिटीज है वो सब आ जाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आपके हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, और हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, ये सब आते हैं। आगे हम अगर देखें तो ड्रग के हम लोग इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें ओरल आपका एंटी डायबिटिक आता है, जो कि हम देखें तो ये हाइपोक्सिया हाइपोग्लाइसीमिया को बढ़ा देता है, ठीक है। स्टेरॉइड का अगर यूज करते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इसमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। साइड इफेक्ट की हम बात करेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसमें हम देखें तो आपको वेट लॉस हो गया, फिर आपके अलग अलग जो कंडीशंस हैं, इंसुलिन है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। एडवर्स इफेक्ट में क्या होगा, तो सीवियर इसमें हाइपोक्सिया, कोमा कर सकता है, और इसमें हम अगर आगे देखें तो फैट चेंज जो है, इंजेक्शन साइट, ये सब आपको देखने को मिलेगा। टॉक्सिसिटी है तो इसमें आपको टॉक्सिसिटी में स्वेलिंग, ट्यूमर्स हो गए, कंफ्यूजन, सीजर्स, और आपको ये कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, ठीक है। स्वेटिंग देखने को मिलेगा। रोल ऑफ नर्स वही आपका सेम ही रहेगा, सब जगह पे यही रहता है। असेसमेंट करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, मतलब कि मॉनिटरिंग करोगे, फिर पेशेंट एजुकेशन, इमरजेंसी केयर करोगे, ठीक है। अब स्टोर भी करना होता है इंसुलिन को, तो स्टोर कैसे करेंगे, तो ये हम यूज करेंगे रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। कोई इसमें मतलब कि फ्रीज नहीं करेंगे, और रूम टेम्परेचर पे मतलब कि ऐसे ओपन नहीं रखना है, ठीक है। कीप ओपन टेम्परेचर, हाँ ठीक है, ये सही है। अब हम ये सब तो हो गया, अब हम आगे बात करेंगे तो हमारे पास इसको अगर देखो तो स्टोर किस पे किया जाता है, तो 2 से आपके 8 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, ठीक है। इसको फ्रीज नहीं करते हैं, मतलब कि जमा नहीं सकते हैं, और इसको रूम टेम्परेचर पे एक्यूरेट जो होता है उसको ओपन फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर के बाद अब हम आगे बात करें तो हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया है। आपके जो इंसुलिन है उसके अपोजिट में ये आता है, एंटी डायबिटिक इसमें ड्रग को यूज किया जाता है।
अगर हम आगे देखें तो डायबिटीज मेलाइटस जो है आपके मतलब कि ग्लूकोज लेवल को इसमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। इंसुलिन डिफिशियंसी डिजीज इसमें देखने को मिलता है। हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो लोअर कर देता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज अगर लेवल देखो आप मतलब कि इंसुलिन है, इंसुलिन का अगर अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, तो अमाउंट अगर इसमें ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, तो उस वहां पे क्या होगा, तो आपके जो कार्बोहाइड्रेट मतलब कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का अमाउंट वहां पे घट जाएगा, ठीक है। क्यों घटेगा, तो इंसुलिन जो है वो आपके ग्लूकोज का पूरा यूज कर लेगा, जैसे कि सेल के अंदर स्टोर कर देगा, टिश्यू के अंदर स्टोर कर देगा, और इसके साथ साथ बहुत सारे जो प्रोसीजर है उसमें ये कर देगा, और यहाँ पे जो है आपका प्रॉपर तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर आपका जो इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो इसमें जब फैट का मतलब कि जो ग्लूकोज है वो आपका कम हो जाएगा, तो उस समय पे तो बॉडी काम ही नहीं करेगी, तो आपका इस कंडीशन में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो लो हो जाता है, और इसमें हम लोग जो ड्रग यूज करते हैं वो कौन सा होता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया ड्रग होता है, जो कि हम लोग एंटी डायबिटिक ड्रग बोलते हैं, जो कि यूज करते हैं हम लोग बॉडी के जो लो हुई है ब्लड ग्लूकोज लेवल उसको बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए नॉर्मल बैलेंस, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन में हम देखें तो इंजेक्शन होता है, मतलब कि इंजेक्टेबल होता है, जो कि हम लोग रेगुलर इंसुलिन और इंसुलिन के हम लोग गार्गिलिन जो होता है उसके फॉर्म में लेते हैं। टाइप 1 डायबिटीज इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। ओरल हाइपोग्लाइसीमिया है, तो ये आपका अगर देखें तो मतलब कि ब्यूगेंडीज होती है, जो कि फर्स्ट लाइन होता है, जो कि हम लोग देखें तो मेटाफोरिन हो गया इसमें, अगर आगे हम देखें तो सल्फोनलाइयूरियाज होते हैं, जो कि हम लोग अगर देखें तो इसमें क्या है, तो ग्लैंडबेन अमाइड अमाइड है, ठीक है, क्लामाइड है, तो ये आपका इसमें आता है, ठीक है। डीपीपी आपका इनहिबिटर्स हैं, तो ये आपका देखा तो सीटा ग्लिप्टीन आता है इसमें, ठीक है। सीजी टी एल टी है, तो इसमें कौन सा है? तो आगे हम अगर देखें तो इसमें जो ड्रग्स हैं, जिसमें आपका ये पहला जो ड्रग है डीपा ग्लिफ गिफ्लोजिन है, ठीक है। अगर हम दूसरे ड्रग की बात करें तो जो थाइजोलिडिन डियोन्स है, ठीक है, और इसमें कौन सा है, तो पियो लीडा जोन है, ठीक है। ये आपके ड्रग्स हैं, उल्टा पुल्टा इसमें बहुत बड़े बड़े नाम है, ठीक है। अल्फा इसमें देखा जाए तो ग्लूकोसाइड्स है, तो ये इसमें क्या है, तो आर के बॉस है, ठीक है। तो ये आपका इस इतने ड्रग्स होते हैं, ठीक है। अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो इंसुलिन का तो हमने देखा है कि जो फैट है, फैट का अमाउंट बढ़ा हुआ है, तो वो जो है अपटेक बढ़ाता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज का अपटेक बढ़ाएगा तो ग्लूकोज बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब ओरल हाइपोग्लाइसीमिया होता है, तो इसमें मतलब कि मेटाफोरिन में हम देखें तो ये जो है आपका हेपेटिक जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन है वो घटा देता है, इंसुलिन का सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसमें दूसरा जो है साल्फोन लाइयूरेज है, तो ये जो है स्टिमुलेट कर देता है इंसुलिन के जो सिक्रीशन है उसमें। डीपीपी 4 है, तो इसमें क्या है, तो इंसुलिन का जो मतलब कि देखा जाए तो मतलब कि इंक्रीटिन है, तो वो बढ़ा देता है, इंसुलिन बढ़ जाता है, ग्लाइकोजन जो है घट जाता है, ठीक है। ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन क्या होता है, तो ग्लाइकोजन जो है जो फ्री ग्लूकोज घूमते रहते हैं, फ्री जो ग्लूकोज होते हैं उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग हो जाती है। कवरिंग जो है आपको जो जब इसकी जरूरत होती है तो यूज होने के लिए ये कवरिंग होती है, ठीक है। आगे हम अगर देखें तो CGLT है, तो इसमें हम लोग देखें तो ग्लूकोज मतलब कि एक्सक्रीशन वाया मतलब कि यूरिन है, ठीक है। अब इसमें आगे हम अगर देखें तो थाइजोलिडी लीडिनोडियोन्स है, तो ये मैकेनिज्म अगर देखा जाए तो इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। अल्फा ग्लूकोसाइडेज है, तो ये मतलब कि देखा जाए तो डिले कर देता है जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास इसमें मतलब कि ओवरऑल पूरा फ्लो चार्ट अगर देखें तो इसमें क्या है, तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल इसमें बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको घटाना है, तो इसमें घटाने के लिए इंसुलिन है, इंसुलिन का अपटेक इसमें बढ़ जाएगा। मेटाफोरिन है, तो इसमें इसका प्रोडक्शन घट जाएगा। सल्फोरिन लाइरेज यूरेज है, तो ये आपका इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा। DPP 4 है, तो ये भी आपका देखा जाए तो इंक्रीज हो जाएगा जो भी आपके क्रेटिनिन का लेवल है। और SGLT 2 है, तो एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। और अल्फा मतलब कि ग्लूकोसाइडेज है, तो इसमें मतलब कि एब्जॉर्प्शन घट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। और ये आप साइड्स देख सकते हो, जैसे कि आपका इंसुलिन का मतलब कि
सबक्यूटेनियस होता है, मेटाफोरिन ओरल हो गया, ओरल 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 हो गया, तो ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। अब इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेट ये मतलब कि डायबिटीज 1 और डायबिटीज 2, टाइप 1 टाइप 2 में और गेस्टेशनल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है तो इसमें हाइपोग्लाइसीमिया, सीवियर, इसमें लीवर और किडनी के डिजीज है, या प्रेगनेंसी में ये देखने को मिलता है, ठीक है। ड्रग इंटरेक्शन है तो इंसुलिन जो है विथ इंसुलिन जो है हाइपोग्लाइसीमिया में देखने को मिलता है, और ये जो है अल्कोहल के साथ अगर लेते हो तो टॉक्सिसिटी बढ़ाता है, ठीक है। साइड इफेक्ट में आपको वही इंसुलिन का अगर ज्यादा अमाउंट है तो हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। मेटाफोरिन में आपको जीआई अपसेट देखने को मिलेगा, और वेट लॉस और इसके साथ साथ यूटीआई भी देखने को मिल सकता है। अब हम आगे बात करें तो एडवर्स इफेक्ट है हमारे पास, जिसमें हम देखें तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, लैक्टे लैक मतलब कि लैक्टिक एसिडोसिस हो गया, मेटा मतलब कि मेटाफोरिन से हो सकता है, कीटो एसिडोसिस हो सकता है, ठीक है। टॉक्सिसिटी में वही आपका हाइपोग्लाइसीमिया और कोमा हो सकता है, साथ ही में आपको ऑर्गन फेलियर भी हो सकते हैं। रोल ऑफ नर्स एक बार आप देख लेना, सब में सेम ही होता है रोल ऑफ नर्स, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे तो हमारे पास थायराइड है, एंटी थायराइड है, ठीक है, ड्रग्स हैं, ठीक है। ये जो थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया और हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, तो उस केस में यूज होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, तो थायराइड का हार्मोन का लेवल इसमें घट जाता है, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म में मतलब कि हाइपर हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब थायराइड क्या क्या करता है, तो ये मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और इसके साथ साथ एनर्जी प्रोडक्शन में काम आता है, ठीक है। अब इसमें थायराइड का जो ड्रग है वो जो है आपके रिप्लेस मतलब कि देखा जाए तो ये रिप्लेस कर देता है थायराइड हार्मोन को, मतलब कि हाइपोथायरॉयडिज्म में, ठीक है। अब एंटी थायराइड ड्रग है जो कि यूज करता है मतलब कि रिड्यूस करने के लिए जो भी थायराइड का अगर ज्यादा अमाउंट है, जैसे कि हाइपर थायरॉयडिज्म के केस में, ठीक है। तो दो तरीके से आप मान लो, ठीक है। जो एंटी है, एंटी जो है आपका वो जब ज्यादा अमाउंट है उसमें यूज हो रहा है, और ऐसे थायराइड है तो इसका अगर कम अमाउंट है तो उस केस में यूज हो रहा है, ठीक है। अब इसके हम क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो क्लासिफिकेशन में आपके जो ड्रग्स हैं उसके बारे में हम देखें तो लीवो थायरोडिक्सिन है, ठीक है, लियो थायरोनिन है, तो ये आपके दो ड्रग्स हैं। एंटी थायरॉइड में थायरो मतलब कि थियोअमाइड्स हैं, जिसमें हम ये बड़े बड़े नाम आप एक बार देख लेना, ठीक है। इसके बाद से हम आयोडीन के मतलब की प्रिपरेशन हम देखें तो ल्यूगोल ल्यूगल मतलब कि आयोडीन है, रेडियो एक्टिव आयोडीन है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ हम देखें तो एडजेक्ट ड्रग्स हैं, जिसमें हम देखें तो प्रोपेनॉल हो गया, ये आपको देखने को मिलेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन में ये रिप्लेस करता है T3 और T4 को, और इसमें हम लोग मतलब कि अगर देखें तो इसका जो स्टेप वाइज के फॉर्म में देखें तो जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होता है ओरली, ठीक है, कन्वर्ट करता है T3 को T4 में, और इसके बाद से ये बाइंड करता है जो भी न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है, इसमें जो जीन है उसके ट्रांसक्रिप्शन होती है और मेटाबॉलिज्म की इसमें बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो नॉर्मल इसमें थायराइड जो है वो फंक्शन करने लगता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, तो थायराइड जो है वो कैसे काम कर रहा है, तो ये रिप्लेस कर रहा है, जैसे कि कम अमाउंट है, मतलब कि हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो वहां पे डिफिशियंसी हो रही है, तो उस वहां पे क्या कर रहा है, तो ओरली हम लोग इसको ले रहे हैं तो T4 को ये T3 में कन्वर्ट कर रहा है, और ये जो है न्यूक्लियर जो रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड कर रहा है, ट्रांसक्रिप्टेज कर रहा है, मेटाबॉलिज्म बढ़ा दे रहा है, ऐसे नॉर्मल काम करने लग रहा है, ठीक है। अब एंटी थायराइड है तो इसमें मान लो कि थियामाइड है, तो ये अगर देखो तो ये आपके थायराइड मतलब कि हार्मोन की सिंथेसिस में काम आता है, जिसमें हम देखें तो आपके जो स्टेप्स होते हैं जब ब्लॉक कर देता है ऑक्सीडेशन को, प्रिवेंट करता है जो भी आयोड मतलब कि आयोडीनाइजेशन है हो गया, जो भी आपके थायरोसिन होगी उसमें T3 का अमाउंट घटा देता है, T4 के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। इससे जो है आपका थायराइड का हार्मोन जो है वो आपको कम देखने को मिलता है, ठीक है। आयोडीन है तो आयोडीन भी आपका जो एब्जॉर्प्शन कर लेता है हार्मोन को, इसमें रैपिड वे में टेम्पररी इफेक्ट देखने को मिलता है। रेडियो एक्टिव है तो ये डिस्ट्रॉय करते हैं थायराइड टिश्यूज को, टेम्पररी ये मतलब कि परमानेंट इसमें ये ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स हैं तो ये रिसेप्टर जो है वो सिम्टम्स मतलब कि जैसे कि आपके टैकीकार्डिया हो गया, या फिर ब्लॉक करते हैं T3 को, T4 को T3 मतलब कि कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या है, तो मेटाबॉलिज्म की हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें प्रॉपर तरीके से फ्लो चार्ट में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखो तो थायराइड के कोई डिसऑर्डर है जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया है, तो हाइपोग्लाइसीमिया में क्या हुआ, तो थायराइड हार्मोन जो है T3 आपका T4 जो है वो देखने को मिला, ठीक है।
हाइपरथायरॉयडिज में तो एंटी थायराइड इसमें हार्मोन देखने को मिला, और जो कि हार्मोन को कम किया, ठीक है। और इसमें थियामाइड है, तो ये भी आपके सेंसेसिस को कम किया। ये जो भी आपके एंटी थायराइड हैं तो वो अमाउंट इसमें घटाते हैं थायराइड के, ठीक है। और इस तरीके से आपका जो हार्मोन है वो प्रॉपर तरीके से नॉर्मल फंक्शन करने लगा। डोजेस की बात करें तो वही आपका सभी ओरल हम लोग लेते हैं और अलग अलग डाइट पे हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करें तो इंडिकेशन है थायराइड हार्मोन के। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में जो भी आपके क्रिटिनाइज्म हो गया तो उसमें आ जाता है मैक्सी सॉरी मैक्सिडेमा हो गया, तो ये सब में आता है, ठीक है। एंटी थायराइड में हाइपरथायरॉयडिज्म, ग्वाप्स डिजीज हो गया, थायराइड के स्टोन्स हो गया, तो उस केस में होता है, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में मतलब कि हाइपर सेंसिटिविटी हो गई प्रेगनेंसी के टाइम पे, ये देखने को मिलता है। ड्रग के इंटरेक्शन की हम बात करें तो थायराइड जो ड्रग है वो उसके साथ मतलब कि एंटी एसिड एब्जॉर्प्शन को घटा देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स जो है वो अदर ड्रग के साथ मिलके मतलब कि जो भी आपके एडिक्टिव मतलब कि इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट की हम बात करेंगे तो इसमें जो इफेक्ट है वो आपके पाल्पेशन, रेसेस और ये आपके लीवर टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में क्या होता है तो इसमें आपको एग्लू एग्लूनोसाइट्स देखने को मिलेगा सीरियस फॉर्म में, ठीक है। और थायराइड स्टोन देखने को मिलेगा, ठीक है। टॉक्सिसिटी में आपको ओवरडोज हो गया, फिर आपके सीवियर इसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। रोल ऑफ नर्स है तो आप एक बार देख ही सकते हो। अब हम आगे बात करेंगे तो हमारे पास स्टेरॉइड्स है, ठीक है। स्टेरॉइड्स जो कि हम लोग कॉर्टिको स्टेरॉइड्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये जो है मतलब कि हमारे मतलब कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये रिलीज होता है। इसमें ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स हो गए, फिर आपके मेनिलो कॉर्टिकॉइड्स हो गए जो कि आपके एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। और मंडेलो मतलब कि मिनरलो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट में काम आता है, ठीक है। अब हम ये देखें तो स्ट्रॉन्ग इसमें मतलब कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और मतलब कि इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट देखने को मिलता है। डिफिशियंसी की हम बात करें तो स्टेरॉइड जो है आपके मतलब कि देखें तो मिमिक करता है नेचुरल जो आपके एड्रिनल हार्मोन है रेगुलर बेसिस पे। इन्फ्लेमेशन और इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म में ये काम आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखने को मिलता है। अब इसमें क्लासिफिकेशन कैसे कैसे होता है तो अब क्लासिफिकेशन अगर आप देखो तो इसमें है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की हम बात करें तो ये आपका मोस्ट मतलब कि इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें हम देखें तो हाइड्रो कॉर्टी मतलब कि सोन हो गया, फिर आपके प्रीडिनोसोलोन हो गया, फिर आपके डेक्सो मेथ मतलब कि मेथोसोन हो गया, तो ये सब आ गया। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में आपके फ्लोरोडो शोन हो गए, तो ये सब आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है तो इसमें कोर अगर मैकेनिज्म की हम बात करें तो इंटरसेलुलर जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। अब इसमें स्टेप वाइज अगर देखें तो जो स्टेरॉइड है, ठीक है, स्टेरॉइड एंटर किया आपके सेल में और सेल के साथ बाइंड किया इंटर जो सेलुलर आपके रिसेप्टर्स हैं उससे, और ये मूव किया आपके न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में मूव करने के बाद क्या होगा तो ये जो है अल्टर कर देगा आपके जीन के जो मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। और वहां से जो है इन्फ्लेमेशन जो है मीडिएटर्स आपको देखने को मिलेगा और घट जाएगा इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब इफेक्ट में क्या होगा तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जो भी आपके प्रोस्टाग्लैंडिन है उसको घटाना, आपके साइटोकाइनिन को घटाना, एडिमा को घटाना, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो इम्यूनो सप्रेसिव है, तो ये आपके इम्यून सेल के एक्टिविटी को घटाता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में अगर देखें तो ग्लूकोज के अमाउंट को बढ़ाता है और आपके प्रोटीन के मतलब कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। कैसे कैसे काम होता है तो इन्फ्लेमेशन है, स्टेरॉइड हमने एंटर किया सेल में, बाइंड किया रिसेप्टर से, जीन का रेगुलेशन हुआ और इसमें इन्फ्लेमेशन मीडिएटर्स के साथ मिला, इन्फ्लेमेशन घटा और इसके साथ साथ इम्यूनिटी मिली, ठीक है। अब इसमें जो ड्रग्स हैं उसको आप एक बार देख सकते हो, जिसमें हम देखें तो अलग अलग जो ड्रग्स हैं वो ओरल आईवी और ओरल आईवी इंट्रामस्कुलर में लेते हैं। इंडिकेशन में क्या होगा तो अस्थमा के केस में, एलर्जी हो गया, फिर आपके ऑटो इम्यून हो गया, रोमेटिक अर्थराइटिस हो गया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में ये यूज किया जाता है, ठीक है। अब मतलब कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आपके एक्टिव इन्फ्लेमेशन हो गई, फिर सॉरी इन्फेक्शन हो गया पेप्टिक अल्सर में, या फिर अगर देखें तो आपके डायबिटीज मलाइटस हो गया, या फिर अगर हाइपरटेंशन है तो उस केस में कॉन्ट्रा इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। ड्रग में अगर देखें तो नशेड्स के साथ इसका नहीं दिया जाता है, क्योंकि इससे अल्सर जो है वो बढ़ जाता है, और एंटी मतलब कि डायबिटिक में हम देखें तो इफेक्ट जो है वो घट जाता है, ठीक है।
साइड इफेक्ट की हम बात करें तो शॉर्ट टर्म होता है, ये इंक्रीज एपेटाइट हो जाता है, मूड के इसमें चेंज हो जाता है। इसके साथ साथ देखें तो हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो कुशिनॉइड मतलब कि फीचर देखने को मिलेगा आपके, वेट गेन देखने को मिलेगा, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरटेंशन और इम्यून की सप्रेसिव मतलब कि सप्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। अब एडवर्स इफेक्ट में क्या होगा, तो जो भी आपके एड्रिनल है उसके अंदर सप्रेशन हो गया, इंक्रीज इन्फ्लेमेशन, जो भी आपके रिस्क है वो हो गया, ग्रोथ रिटार्डेशन हो गया, टॉक्सिसिटी हो गई, ठीक है। अब टॉक्सिसिटी में आपके वही कुशिंग सिंड्रोम और सीवियर इसमें सॉरी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है, ठीक है। अब कॉर्टिको स्टेरॉइड है तो वैसे तो वही सेम ही है। तो स्टेरॉइड हमने देखा, कॉर्टिको स्टेरॉइड हम देख लेते हैं, तो वही आपका सेम ही है, जो कि हमने अभी ऊपर देखा, तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप एक बार ये पीडीएफ भी देख सकते हो, आप परचेज कर सकते हो, जो कि आपके बहुत ज्यादा प्रिपरेशन में काम आएगा, ठीक है। अब हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में बात करेंगे, तो ये आपका मतलब कि सिंथेसिस करता है जो भी आपके मतलब कि डेरिवेटिव्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन के, तो उसमें, ठीक है। अब इसमें एनाबॉलिक इफेक्ट की बात करें तो मस्कुलर ग्रोथ में काम आता है, और एंड्रोजेनिक की हम बात करें तो मेल के कैरेक्टरिस्टिक में काम आता है, ठीक है। अब ये हम देखें तो मतलब कि ऑल्सो काम आता है, ये मिस यूज जो बिल्ड मतलब कि बॉडी बिल्डिंग है तो उसमें भी काम आता है, ठीक है। अब अब हम डेफिनेशन की बात करें तो एनाबॉलिक जो स्टेरॉइड्स है वो यूज होता है, प्रमोट करता है आपके प्रोटीन के सिंथेसिस को, मस्कुलर ग्रोथ को, ठीक है। मैमिक करता है आपके टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट को, ठीक है। क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें कॉमन वे में अगर देखा जाए तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, जिसमें हम देखें तो नेंड्रोल हो गया, फिर आपके एग्स ड्रोलॉन हो गई, फिर आपके मतलब कि देखा जाए तो स्टीनोजोलोल हो गया, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम बात करें तो एक्ट करता है ये मतलब कि एंड्रोजन की तरह, टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर की तरह, ठीक है। अभी ये कैसे कैसे काम करता है, तो ये जो है ड्रग जो है एंटर करता है और टारगेट सेल को ये देखता है, ठीक है। टारगेट सेल के साथ बाइंड करके ये आपके जो एंड्रोजन होता है वहां पे जो रिसेप्टर है उससे बाइंड करता है, ठीक है। बाइंड करने के बाद ये एंटर करता है आपके न्यूक्लियर में, ठीक है। न्यूक्लियस में एंटर किया तो अल्टर करता है, ट्रांसक्रिप्शन इसमें करने लगता है, प्रोटीन का जो है इसमें आपको जो सिंथेसिस है वो बढ़ा देता है, और इसके साथ साथ जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन है वो घटा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। इफेक्ट इसमें क्या देखने को मिलता है, तो मसल का इसमें मसल मास जो है वो बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ देखें तो आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब एंड्रोजन की इफेक्ट की बात करें तो मेल इसमें कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है, डीप वॉइस हो गया, इसके साथ साथ हेयर का ग्रोथ भी देखने को मिलता है, ठीक है। फ्लो चार्ट क्या होता है, तो अगर हम देखें तो ये जो है मतलब कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। ये बाइंड करता है आपके एंड्रोजन रिसेप्टर से, ठीक है। जीन की एक्टिवेशन में काम आता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में काम आता है, मसल ग्रोथ और इसके साथ साथ टिश्यू रिपेयर करने लगता है, ठीक है। अब इसमें हम आगे बात करें तो ड्रग्स की हम बात करेंगे, तो इसमें हम आईएम इंजेक्शन देते हैं, लॉन्ग टर्म ये होता है, लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। और ओरली हम लोग माइल्ड वे में देते हैं, और इसके साथ साथ हम देखें तो इसको हम लोग ओरली और आईएम में दे सकते हैं, ठीक है। इंडिकेशन है तो इंडिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो इसको जो भी आपके एनीमिया है उसके केस में दे सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, मसल वास्टिंग, और इसके साथ साथ हम जो भी डिले इसमें मतलब कि देखा जाए तो जो भी प्यूबर्टी है उसके वे में दे सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रेगनेंसी और लीवर के डिजीज में नहीं दे सकते हैं। ड्रग के इंटरेक्शन की बात करें तो मतलब कि एंटी कोगुलेंट जो ड्रग्स होते हैं उसके साथ ब्लीडिंग बढ़ा देता है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ एडिमा। साइड इफेक्ट में जनरल वे में एक्ने, वेट लॉस, इसके वेट गेन और एडिमा देखने को मिलता है। और अगर आप देखो तो इसमें हम आगे बात करें तो फीमेल में, मेल में अगर देखें तो टेस्टिकुलर एट्रोपी देखने को मिलता है, और इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलता है। फीमेल में डीप वॉइस देखने को मिलेगा, फेशियल इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। फेशियल हेयर एडवर्स इफेक्ट में लीवर टॉक्सिसिटी, फिर आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया, बिहेवियर चेंजेस देखने को मिलेगा। टॉक्सिसिटी में आपके लीवर डैमेज हो जाएगी, हार्मोन इम्बैलेंस आपके, इसके साथ साथ हम देखें तो इसमें जो भी मतलब कि साइकोटिक डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा।
रोल ऑफ नर्स तो वही सेम ही रहेगा और हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद से हमारे पास, सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा कैल्सीटोनिन होगा, ठीक है। कैल्सीटोनिन क्या होता है, तो ये भी आपके थायराइड का ही हार्मोन होता है, ग्लैंड होता है, ठीक है। इसमें हम अगर देखें तो ये एक तरीके से हार्मोन है, जो कि देखा जाए तो मतलब कि प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड से सी सेल, ठीक है। ये इसका रोल क्या होता है, तो कैल्शियम के रेगुलेशन में, और इसके साथ साथ देखा जाए तो जो भी आपके बोन है उसके मेटाबॉलिज्म में काम आता है, ठीक है। ये अपोज करता है, एक्ट करता है पैराथायरॉयड मतलब कि हार्मोन की तरफ, पीटीएच बोलेंगे। डेफिनेशंस की हम बात करें तो डेफिनेशन में अगर आप देखो तो इसमें क्या है, तो डेफिनेशन में आपका कैल्सीटोनिन एक हार्मोन और ड्रग है जो कि लोअर करता है आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को, और ये जो है मतलब कि इनहिबिट करता है जो भी आपके बोन है उसके रीएब्जॉर्प्शन में, ठीक है। री मतलब कि हाँ, रीएब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से काम करता है। अब हम आगे बात करें तो इसमें इसके टाइप्स भी हैं, जिसमें हम देखें तो मतलब कि सैल्मोन कैल्सीटोनिन है, ठीक है। इस ह्यूमन कैल्सीटोनिन है, और ये अब अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसका जो है एक्ट करता है ये बोन और आपके किडनी के ऊपर, पहली बात, ठीक है। बोन और आपके किडनी के ऊपर ये काम करेगा। अब ये कैसे होगा, तो इसमें अगर आप देखो तो स्टेप वाइज में देखो, कैल्सीटोनिन जो है अगर आप देखो तो ये बाइंड करता है आपके ऑस्टियोब्लास्ट के साथ, रिसेप्टर जो है ऑस्टियोब्लास्ट उसके साथ, ठीक है। और ये जो है इनहिबिट कर देता है जो भी ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी है उसमें, बोन के आपके रीएब्जॉर्प्शन को घटा देगा। इसके साथ साथ देखें तो कैल्शियम के मतलब कि रिलीज को घटा देगा आपके ब्लड बोन से, ठीक है, और कैल्शियम लेवल को घटा देगा आपके ब्लड से, ठीक है। तो ये तीनों काम कर देता है। कैसे कैसे हुआ, तो पहले जो है आपका जो कैल्सीटोनिन है ये एक्ट करता है बोन और आपके किडनी के ऊपर, ठीक है। अगर स्टेप फॉर्मेट में देखें तो कैल्सीटोनिन जो है वो बाइंड करता है आपके ऑस्टियोक्लास्ट के साथ, ठीक है। और ये जो है आपके इनहिबिट कर देता है ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी में, बोन रिसेप्टर मतलब फ्री एब्जॉर्प्शन कर देता है, रिलीज कर देता है आपके कैल्शियम बोन से, ठीक है। और इसके साथ साथ देखें तो ब्लड के जो लेवल है, कैल्शियम लेवल है उसमें भी घटा देता है, ठीक है। अब एडिशनल इफेक्ट की हम बात करें तो इसमें बोन का जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, बोन जो है मिनरल इसमें डेंसिटी आपका बढ़ जाता है, ठीक है। किडनी में हम देखें तो इंक्रीज हो जाता है जो कैल्शियम लेवल का एक्सक्रीशन है बाहर निकलने का, और पोटेशियम लेवल का भी, ठीक है। अब ये कैसे कैसे काम करता है, तो आपको मान लो आपके बॉडी में आपका जो कैल्शियम लेवल है वो बहुत बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब बढ़ा हुआ कैल्शियम लेवल है तो उस केस में क्या होगा, तो इसमें टॉक्सिक कैल्सीटोनिन रिलीज होगा। कैल्सीटोनिन क्या होगा, तो इनिबिट करेगा आपके ऑस्टियोक्लास्ट के रिसेप्टर से, ठीक है। अब ये जो रिसेप्टर है वो आपके बोन के एब्जॉर्प्शन को घटाएगा, और इसमें क्या होगा, तो आपके जो बोन के अंदर कैल्शियम्स हैं वो रिलीज होने लगेंगी, और ब्लड के कैल्शियम लेवल है उसमें मतलब कि देखने को मिलेगा गिरावट, ठीक है। अब ये कैसे कैसे काम करता है, तो ये आपका सबक्यूटेनियस आईएम और के थ्रू होता है कॉमन, और नजल स्प्रे भी इसमें होते हैं, जो कि देखा जाए तो लॉन्ग टर्म थेरेपी होती है, ठीक है। अब इसमें किस में काम आता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस में, हाइपर कैल्सीमिया में, और पैगेट सेल्स में एक डिजीज में काम आता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, तो ये सब में ड्रग इंटरेक्शन है, तो इसमें कैल्शियम मतलब कि जो भी आपके देखा जाए तो सप्लीमेंट्स देते हैं जो कि इफेक्ट को बताता है, ठीक है। आगे हम देखें तो विटामिन डी है, अल्टर कर देता है रिस्पॉन्स को, ठीक है। साइड इफेक्ट है तो नोजिया, इसमें फ्लशिंग हो गया, फिर आपके मतलब कि इंजेक्शन साइट है तो वहां पे पेन होता है। एडवर्स इफेक्ट है तो इसमें एलर्जी रिएक्शन हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। टॉक्सिसिटी है तो इसमें सीवियर हाइपोक्लाइसीमिया हो गया, मसल क्रैम्प हो गया, टेटनी हो गया, तो ये सब। रोल ऑफ नर्स है तो वही आपका सेम ही होता है। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा पैरथ पैरथ हार्मोन होगा, ठीक है, पीटीएच बोलेंगे। तो ये क्या होगा, तो ये आपका मतलब कि पैराथायरॉयड मतलब कि ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। इसमें जो है आपका कैल्शियम बैलेंस और बोन के मेटाबॉलिज्म में काम आता है, ठीक है। अपोज करता है एक्शन आप जो कैल्सीटोनिन है उसका, ठीक है। डेफिनेशन की हम बात करें तो पीटीएच जो है हार्मोन होता है जो कि इंक्रीज करता है आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को, एक्ट करता है आपके बोन, किडनी और आपके इंटेस्टाइन के ऊपर, ठीक है। प्रिपरेशन की हम बात करें तो इसमें आपके ड्रग के फॉर्म की हम बात करें तो टेरी पैरा मतलब कि पैराटीड में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सिंथेसिस करता है आपके थेरेपी में, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो कोर मैकेनिज्म में हम देखें तो बोन, किडनी और इंटेस्टाइन में एक्ट करता है, ठीक है। स्टेप वाइज में हम अगर देखें तो इसमें पहले बोन एक्शन हुआ, ठीक है। बोन एक्शन में क्या हुआ, तो ऑस्टियोक्लास्ट
जो होते हैं उसके ऊपर एक्टिवेशन हुआ, बोन का रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया, कैल्शियम लेवल आपका बढ़ गया, ठीक है। अब किडनी में अगर देखा जाए तो कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन हुआ, जो भी आपके फॉस्फेट है उसमें मतलब कि इसका डेंसिटी कम हुआ, और आपका जो विटामिन डी है उसका एक्टिवेशन बढ़ गया, ठीक है। इंटेस्टाइन मतलब कि एक्टिवेशन है, तो इसमें जो है विटामिन डी का जो है एक्टिवेशन हुआ, ठीक है, इंक्रीज हो गया आपका कैल्शियम लेवल, और मतलब कि देखा जाए तो ब्लड कैल्शियम लेवल भी बढ़ गया इसमें, ठीक है। अब ये कैसे कैसे काम करता है, तो आपका मान लो कि आपके बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल घटा हुआ है, तो इसका जो है पीटीएच जो है मतलब कि पैराथ हार्मोन जो है वो रिलीज हुआ, सिक्रीट हुआ, ठीक है, बोन के अंदर रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुआ, कैल्शियम लेवल ठीक हो गया, ठीक है। किडनी है तो रीअब्जॉर्प्शन हुआ, सही हो गया। विटामिन डी है तो उसके अंदर भी ये इंटेस्टाइनल रीअब्जॉर्प्शन हुआ, सही हो गया। और ब्लड के अंदर आपका कैल्शियम लेवल सही हो गया, इस तरीके से होता है। आगे ड्रग और डोजेस की बात करें तो हम लोग 80 से मतलब कि सब क्यूटेनियस देते हैं, डेली बेसिस पे दे सकते हैं, ठीक है। इंडिकेशन ऑस्टियोपोरोसिस में इसमें काम आता है, ठीक है। हाइपर पैराथायर मतलब कि थायरॉइडिज्म में काम आता है, ठीक है। इंडिकेशन में देखिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हाइपर कैल्सीमिया हो गया, बोन कैंसर हो गया, पैगेटी सेल्स हो गया, तो इसमें आता है, ठीक है। अब इसमें ड्रग के इंटरेक्शन की बात करें तो जो आपका मतलब कि डिगोस्टिन होता है, तो उसके साथ अगर देते हैं तो एरिथमियास के रिस्क हो जाते हैं। कैल्शियम के मतलब कि देखा जाए तो सप्लीमेंट्स हैं, तो उसमें आपके हाइपर कैल्सीमिया का केसेस बन जाते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट की बात करें तो नौसिया, लेग क्रैम्प और डिजनेस इसमें देखने को मिलता है। आगे हम अगर देखें एडवर्स इफेक्ट, तो इसमें आपको हाइपर कैल्सीमिया, बोन के पेन हो गई। फिर टॉक्सिसिटी में हम अगर बात करें तो आपको अगर मतलब कि देखा जाए तो हाइपर कैल्सीमिया हो गया, फिर आपके किडनी स्टोन हो सकते हैं, इसके साथ साथ कार्डियक एरिथमियाज हो सकते हैं, ठीक है। रोल ऑफ नर्स वही आपका सेम ही रहेगा, हर जगह पे आप वही चीज लिख सकते हो। अब हम आगे बात करेंगे तो हमारा ये सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास विटामिन डी 3 का मतलब कि इसमें ड्रग है, जिसमें हम लोग देखें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉली कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ठीक है। तो कैल्सीफेरॉल भी बोल सकते हैं, जो कि आपके विटामिन डी 3 को बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, और ये प्रोड्यूस होता है मतलब कि स्किन सनलाइट के एक्सपोजर में जाने से, और ये हमारे डाइट में भी हम लेते हैं, ठीक है। इसका क्या काम होता है, तो इम्पोर्टेंट होता है ये देखा जाए तो आपके कैल्शियम और फॉस्फेट के बैलेंस के लिए, बोन के हेल्थ के लिए। डेफिनेशन अगर हम देखें तो विटामिन डी 3 जो है विटामिन हार्मोन होता है, जो कि कैल्शियम और जो भी आपके फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ाता है, ठीक है, प्रमोट करता है। और ये अगर देखें तो बोन के फॉर्मेशन में, स्ट्रेंथ में काम आता है, ठीक है। अब इसमें हम सोर्सेस की बात करें तो सोर्सेस में क्या होता है, तो नेचर हम लोग देखें तो इसमें आपके सनलाइट हो गया, जो भी आपके फिश मतलब कि लीवर ऑयल हो गया, फिर एग के यॉन्क हो गई, तो ये सब में आता है। और ड्रग में हम देखें तो कॉलिक कैल्सीफेरॉल है, तो ये सब में आता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो इसमें कोर मैकेनिज्म में हम देखें तो डी थ्री जो है कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में कैल्सीफेरॉल के फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें कैसे होता है, तो विटामिन जो है विटामिन डी 3 जो है ये आपके लीवर में काम किया, लीवर के अंदर कन्वर्ट किया, मतलब कि आपके जो भी 25 OH में, ठीक है, उसके फॉर्म में आया। उसके बाद से ये जो है कन्वर्ट किया आपके मतलब कि देखा जाए तो टेरॉल के फॉर्म में, ठीक है, एक्टिव हुआ, और एक्टिव होके प्रॉपर तरीके से एक्ट करने लगा इंटेस्टाइन में, बोन में, और इसके साथ साथ आपके किडनी में, ठीक है। अब ये हम एक्शन की हम बात करें तो इंटेस्टाइन जो है आपके मतलब कि एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, कैल्शियम के फॉस्फेट को एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, बोन के अंदर देखे तो प्रमोट करता है ये मिनरलाइजेशन को, बोन के जो हेल्प होता है बोन के फॉर्मेशन में, ठीक है। किडनी की हम बात करें तो कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। अब इसमें हम आगे बात करें तो हमारे पास फ्लो चार्ट के फॉर्म में अगर देखें तो मतलब कि विटामिन डी 3 का इंटेक है सनलाइट के फॉर्म में, ठीक है। लीवर और जो भी आपके देखा जाए तो 25 विटामिन डी है, ठीक है। किडनी और जो भी आपके कैल्सीटेरॉल है, तो उसके फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। आगे हम अगर देखें तो हमारे पास लीवर इंटेस्टाइन है, कैल्शियम के जो एब्जॉर्प्शन है वो देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बोन जो है उसके मिनरलाइजेशन को बढ़ाता है, किडनी के फॉर्म में देखने को मिलता है कि कैल्शियम को ये मतलब कि रीअब्जॉर्ब किया, ठीक है। आगे हम अगर देखें तो हमारे पास कैल्शियम का मतलब कि बोन कैल्शियम है, ठीक है, वो बढ़ाया और स्ट्रांग हो गया, ठीक है।
अब आगे हम अगर देखें तो इसके रूट्स के बारे में अगर बात करें तो ओरली हम लोग लेते हैं डेली वीकली बेसिस पे, ठीक है, दोनों ही टैबलेट्स, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो हमारे पास है वो इंडिकेशन है। इंडिकेशन में हम देखें तो ब्रैकेट्स में ओस्टियोमालाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, फिर इसके साथ साथ हम देखें तो मतलब कि मलेशिया हो गया, फिर आपके हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, तो हाइपर कैल्सीमिया, या फिर आपकी किडनी स्टोन हो गई, या फिर अगर देखें तो विटामिन डी का टॉक्सिसिटी है, तो उस केस में हम इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम अगर देखें तो विटामिन डी का हमारे पास इंटरेक्शन है, तो कैल्शियम इसमें लेवल जो है अगर देखा जाए तो कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है और स्टेरॉइड का लेवल जो है घट जाता है विटामिन डी के, ठीक है। साइड इफेक्ट की हम बात करें तो नोजिया, कॉन्स्टिपेशन और इसके साथ साथ वीकनेस हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट की हम बात करें तो हाइपर कैल्सीमिया हो गया, फिर आपके किडनी स्टोन हो गई, फिर अगर देखा जाए तो इसमें मतलब कि जो भी कैल्सिफिकेशन होगी तो वो आपको देखने को मिलता है टिश्यूज में, ठीक है। टॉक्सिसिटी में वोमिटिंग, पॉलीयूरिया, कॉन्फ्यूजन और आपको किडनी के डैमेज देखने को मिलती है, ठीक है। अब आगे हम अगर बात करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम अगर देखें तो ये रूल ऑफ नर्सेस है, तो वो आप एक बार देख लेना, जो कि सब में सेम ही होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है, उसके बाद से आपका कैल्शियम सॉल्ट है, दो टॉपिक्स बचे हुए हैं। अब इसमें हम अगर देखें तो कैल्शियम जो आपका मेटाबॉलिज्म है, तो एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं। चलिए सही हो रहा है। तो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म की हम बात करें तो मिनरल जो है, मिनरल अबेंडेंट मतलब कि होता है, जो कि मोस्ट अबेंडेंट बॉडी के अंदर पाया जाता है। 99% जो है वो आपका बॉडी कैल्शियम, और टीथ जो है वो कैल्शियम से बना है। बोन स्ट्रेंथ हो गया, मसल कॉन्ट्रेक्शन हो गया, फिर आपके न्यूरल मतलब कि ट्रांसमिशन हो गया, या फिर अगर देखें तो ब्लड के क्लॉटिंग हो गई, तो उसमें, ठीक है। अब आगे हम अगर देखें तो डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन में हम देखें तो हमारे पास कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है एक प्रोसेस होता है कि जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेगुलेशन और इसके साथ साथ एक्सक्रीशन होता है कैल्शियम का, ठीक है। अब इसमें जो है आपका मतलब कि बहुत ज्यादा इसमें देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर देखें तो वैल्यू जो है आपका 8.5 से लेके आपका 10.5 होना चाहिए mg पर डीएम, ठीक है। अब स्टेप्स जो होते हैं इसके एब्जॉर्प्शन में हम देखें तो इसमें क्या होता है, तो कैल्शियम जो है इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में आता है, ठीक है। मतलब कि कॉलीकैल्सिफेरॉल के फॉर्म में, ठीक है। ये जो है एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। डिस्ट्रीब्यूशन में 99% होता है ये आपके बोन में, और इसमें 1% आपके ब्लड में, ठीक है। अब ये रेगुलेशन की हम बात करें तो पैराथायरॉयडिज्म में ये काम आता है, ठीक है। रेगुलेट करता है बॉडी, कैल्शियम को बढ़ाता है, ठीक है, कैल्शियम बोन में, फिर आपके किडनी, और एक्टिवेट करता है विटामिन डी को। अब कैल्सीटोनिन की हम बात करें तो इसमें कैल्शियम के ब्लड कैल्शियम लेवल को घटाता है, ठीक है। बोन का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, ठीक है। विटामिन D3 की हम बात करें तो कैल्शियम के मतलब कि एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, बोन के मिनरलाइजेशन को बढ़ा देता है, ठीक है। एक्सक्रीशन की हम बात करें तो मतलब कि इसके साथ साथ देखें तो इंटेस्टाइन है, तो उसको मतलब कि देखने में मिलता है, वहां से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। अब ये कैसे कैसे होता है, तो डाइट कैल्शियम है, ठीक है, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन हुआ है, और ब्लड कैल्शियम लेवल देखने को मिला, पीटीएच जो है वो आपके ब्लड कैल्शियम को बढ़ाया, कैल्सीटोनिन घटाया, विटामिन डी एब्जॉर्प्शन किया, ठीक है। बोन का स्टोरेज हुआ, किडनी का एक्सक्रीशन हुआ, और प्रॉपर तरीके से मैनेज हो गया, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ जो बोन कैल्शियम है वो क्या होता है, तो ये बोन और आपके टीथ में काम आता है, स्ट्रेंथ देता है। मसल की हम बात करें तो आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो आपके मसल कॉन्ट्रेक्शन में काम आता है। न्यूक्लियर नर्व्स की हम बात करें तो ट्रांसमिशन में काम आता है, ब्लड के क्लॉटिंग में काम आता है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग कंडीशंस है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं, तो हाइपर कैल्सीमिया हो गया, लो कैल्शियम लेवल, डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है। इसमें मसल क्रैम्प आ जाते हैं, टेटनी और सीजर्स आने लगते हैं, ठीक है। हाइपर ग्लाइसीमिया, कैल्शियम लेवल बढ़ गया तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो गया, फिर एक्सेसिव इसमें विटामिन डी हो गया, तो वीकनेस और स्टोन, किडनी स्टोन और कंफ्यूजन होने लगता है, ठीक है। और इसके बाद से ड्रग के इफेक्ट की हम बात करें तो इसमें मतलब कि कैल्सीटोनिन हो गया, टेरी पेरिटीन पेरिटीन हो गया, फिर आपके कॉलीकैल्सिफेरॉल हो गया, कैल्शियम के जो भी सप्लीमेंट्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। रोल ऑफ नट्स तो आपको पता ही है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास सॉल्ट है, कैल्शियम सॉल्ट है, तो ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो सप्लीमेंट होता है, जो कि कैल्शियम डेफिशिएंसी को खत्म करता है, ठीक है।
मेंटेन करता है, और ये फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है इसका, जिसमें बोन स्ट्रेंथ हो गया, मसल के कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फिर आपके न्यूरल फंक्शन हो गया, ब्लड की क्लॉटिंग हो गई, तो उसमें काम आता है, ठीक है। डिफिशियंसी की हम बात, सॉरी, डिफिनेशन की हम बात करें तो इसमें ये आपका फार्माकोलॉजी मतलब कि फार्मास्यूटिकल जो है प्रिपेयर किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, जो भी एलिमेंटल कैल्शियम है उसमें बॉडी को मिले प्रॉपर तरीके से थेरापेटिकली यूज किया जाता है, ठीक है, हॉस्पिटल में, ठीक है। अब कॉमन इसमें सॉल्ट कौन से होते हैं, तो ओरल बेसिस पे हो गया। ओरल बेसिस पे क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम सिट्रेट हो गया, फिर लैक्टेट हो गया, तो ये सब हो गया, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो पेरेंट्रल प्रिपरेशन हो गया, तो इसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गया, आपके कैल्शियम क्लोराइड हो गया, तो ये सब आ जाता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कोर मैकेनिज्म की हम बात करें तो इसमें आपका मतलब कि इलेक्ट्रिकल कैल्शियम मतलब कि आयन देखने को मिलता है, जिसमें कैल्शियम लेवल इसमें देखा जाए तो एडमिनिस्टर होता है, ठीक है। डिसोसिएशन होता है बहुत ज्यादा, इससे रिलीज होता है कैल्शियम मतलब कि उसमें, ठीक है। कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है ब्लड स्ट्रीम में। यूज की हम बात करें तो बोन के फॉर्मेशन में काम आता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, मसल मतलब कि देखा जाए तो कंडक्शन में काम आता है, न्यूरल कंडक्शन, ठीक है। मेंटेन करता है कैल्शियम लेवल। अब हम इसके फ्लोचार्ट के अगर फॉर्म में देखें तो जो ब्लड कैल मतलब कि कैल्शियम सॉल्ट इनटेक है, रिलीज करता है आपके कैल्शियम के आयन को, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है जो भी ब्लड है उसमें, और देन जो है एब्जॉर्ब हुआ तो उससे क्या होता है, तो बोन के अंदर मिनरलाइजेशन हो गया, आपके मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फिर जो नर्व है उनका ट्रांसमिशन हुआ, ब्लड का क्लॉटिंग हुआ, ठीक है। अब इसमें हम आगे देखें तो नॉर्मल ये बैलेंस हो गया। अब इसमें रूट्स की बात करें तो वो ज्यादातर ये ओरली और आईवी के फॉर्म में दिया जाता है, तो एक बार इसको देख लेना अच्छे से। इंडिकेशन में हम देखें तो हाइपर कैल्सीमिया के केसेस में ऑस्टियोपोरोसिस, रैकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, टेटनी और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ज्यादा यूज होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगर कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो, किडनी स्टोन और इसके साथ साथ रीनल फेलियर के केस में नहीं देते हैं। अब ड्रग इंटरेक्शन में तो कैल्शियम है वो आपके मतलब कि टेट्रा साइक्लिन के साथ नहीं देते हैं, ठीक है। ये आपके मतलब कि एंटीबायोटिक के एब्जॉर्प्शन को घटाता है। आयरन के साथ नहीं देते हैं, एब्जॉर्प्शन को घटा देता है। विटामिन डी के अगर हम बात करें तो ये मतलब कि कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है, तो इसमें भी नहीं देते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट में कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, ब्लोटिंग होता है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में हाइपर कैल्सीमिया हो गया, किडनी स्टोन हो गया, कार्डियक मतलब कि एरिथमियास हो गया। टॉक्सिसिटी में आपको वोमिटिंग, फिर वीकनेस और कंफ्यूजन और आपके रीनल डैमेज हो गए, ठीक है। रोल ऑफ नट्स की हम बात करें तो आपको रोल ऑफ नट्स वही आपका हर जगह पे सेम ही होता है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल ऐसा चैप्टर था, जो कि आपका ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ये 6 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मतलब कि सेकंड पार्ट हो पाएगा, तो मैं अभी के लिए ट्राई करूंगा कि 7 और 8 बस मैं कवर कर दूं, और उसके बाद से मैं एक वीडियो ला दूंगा जो कि आपके वन शॉट का होगा, और इसमें प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा आपका फार्मा के पार्ट 2 का, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर करेंगे तो प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, और ये जो है आपको प्रॉपर तरीके से 2-3 दिन में मिल जाएगा, तो चलिए देखते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, और यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आप जाओ वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है ये। तो आपको दूसरा कुछ इसमें नहीं करना है, जाके फनी चैट नहीं करने हैं। आपको फार्मा पैथोजेनेटिक्स के मिल जाएंगे, एएचएन के सेकंड पार्ट की मिल जाएंगी, सारे ही आपको मिल जाएंगे नोट्स, और यहाँ से परचेज करके बढ़िया सी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट। सपोर्ट करते रहिए और साथ देते रहिए।